डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैथ विद एम प्रसाद। आज हम लोग बेसिक ज्योमेट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलीगॉन्स करेंगे। यदि इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह से समझने का है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए, जो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल्स पे है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ये सब देखिए तो आपको बहुत ही आसानी तरह से समझ में आ जाएगा। सो यदि पॉलीगॉन्स को अच्छी तरह से समझने का है, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स होता क्या है? एक सिंपल डिफिनेशन ये है इसका कि इस अ क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कम से कम कितना होगा? देखिए, दो से आप क्लोज फिगर नहीं, दो लाइन सेगमेंट से आप क्लोज फिगर नहीं बना सकते हैं। सो मिनिमम कितना चाहिए? 3। सो यू कैन से पॉलीगॉन स्टार्ट कहां से होता है? ट्रायंगल से। सो ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया। सो लेट्स स्टार्ट in more detail polygons. ये क्या है? क्लोज फिगर बॉन्डेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट। इसमें लाइन सेगमेंट मतलब आप कर्व नहीं बना सकते, सिर्फ लाइन सेगमेंट यूज करने का है। एंड हम लोग क्लोज फिगर करने का है तो मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। जैसे देखिए, मैंने 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। लेट्स सी दिस इज 1 लाइन सेगमेंट, दिस इज अनदर वन। सो ये क्लोज नहीं हुआ, सो दैट्स व्हाई वी नीड मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट। ओके, सो फर्स्ट पॉलीगॉन क्या होगा? इज अ ट्रायंगल। सो एग्जांपल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल। ओके, यदि 4 हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल, जो पढ़ चुके हैं हम लोग। लाइक दिस वे, दिस इज क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल। Okay, more. So like pentagon. Okay, hexagon. Okay, and so on. Heptagon, like that. So यदि हम लोग पेंटागन की बात करेंगे तो उसमें कितने साइड होगा? 5 साइड। So like let's see. Okay, let's see this से। So ये क्या हो गया हमारा? पेंटागन। So that is our definition of polygon. So let's see sides के रेस्पेक्ट में मैं लिख देता हूं कि नंबर ऑफ साइड से यदि हम लोग पॉलीगॉन्स को कैटेगराइज करेंगे तो देखिए, ट्रायंगल 3 साइड रहेगा तो 4, क्वाड्रिलेटरल 5, पेंटागन 6, हेक्सागन 7, हेप्टागन 8, ऑक्टागन 9, नोनागन एंड 10 डेकागन। सो दैट इज यू कैन से हम लोग जो नाम नंबर ऑफ साइड बेसिस पे ये करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, कन्वेक्स एंड कनकेव, रेगुलर इरेगुलर की बात करेंगे। एंड देन वील डिस्कस अबाउट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स करते हैं। इसमें देखिए क्या है? कॉन्केव पॉलीगॉन्स, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स, 2 टाइप्स का होता है। सो डिफिनेशन में देखिए क्या लिखा है? पॉलीगॉन इन विच एट लीस्ट 1 एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्केव। मीन्स इसमें एटलीस्ट 1 एंगल जो होगा मोर देन 180 डिग्री होगा। सो लेट्स सी, अंडरस्टैंड बाय द फिगर। सो लेट्स सी दिस। Here let's see A, V, C, D, E, F। ये पॉलीगॉन है। इसमें A, V, C, D, E, F एक पॉलीगॉन है। इसमें देखिए ये एंगल डी, हियर में एंगल का मतलब है इंटीरियर एंगल। सो ये दिस इंटीरियर एंगल यू कैन से दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। सो ये क्या हो गया हमारा? कनकेव पॉलीगॉन। और फिजिक्स में भी आपने मिरर से समझ सकते हैं, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कनकेव का मतलब जिसका आपका इनसाइड में ऐसा सरफेस रहेगा, दैट इज कनकेव। और आउटसाइड जिसका प्रोट्रूशन रहेगा, दैट इज कॉन्वेक्स। सो दैट इज कॉन्केव। और जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, वी कैन टेक मोर एग्जांपल लाइक लेट्स सी दिस वे। ओके,
and let's see I'm drawing like this way. Okay, so ये एंगल जो देखिए दिस एंगल इज मोर देन ग्रेटर देन 180 डिग्री. सो ये दोनों क्या हो गया, कॉनकेव पॉलीगन. कॉन्वेक्स में है ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, इसमें कोई भी एंगल मोर देन 180 डिग्री नहीं होगा. मीन्स इट शुड बी लेस देन होना चाहिए 180 डिग्री से. लाइक लेट्स सी, टेक एग्जांपल एनी लेट्स सी रेगुलर हेक्सागन का. सो टेक वन रेगुलर हेक्सागन. ओके, सो ये जो पॉलीगन होगा कॉल द कॉन्वेक्स पॉलीगन. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन. चलिए अभी नेक्स्ट में क्या है, रेगुलर पॉलीगन इरेगुलर पॉलीगन. देखिए वर्ड से ही आप पकड़ सकते हैं. रेगुलर मीन्स जिसका ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल होगा, कॉल रेगुलर पॉलीगन. लाइक यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो लेट्स सी एग्जांपल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये हमारा रेगुलर पॉलीगन है. ऑल साइड्स आर इक्वल. ओके, लाइक हम लोग स्क्वायर की बात कीजिए, ये भी हमारा रेगुलर पॉलीगन है. ओके, सो ऑल साइड्स इधर में देखने का है, ऑल एंगल्स भी. सो इसमें देखिए कितना है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री. ओके, इधर में 90 डिग्री हो जाएगा, ये ऑल 90 डिग्री. ओके, लाइक सब अदर रेगुलर हेक्सागन. सो रेगुलर हेक्सागन का बात करेंगे, सो इसमें देखेंगे आप ओके. सो दिस इज ऑल्सो रेगुलर, दिस इज रेगुलर पॉलीगन. इसको हम लोग बोल सकते हैं हेक्सागन है, रेगुलर है, और इसमें ईच एंगल है 120 डिग्री. हम लोग इसको अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, इसको एंगल कैसे निकालते हैं. नेक्स्ट में यह आता है हमारा इरेगुलर पॉलीगन. मतलब जो रेगुलर नहीं होगा ये रेगुलर हो जाएगा. लाइक जिसका साइड्स सभी बराबर नहीं है, लाइक ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स की बात कीजिए, लाइक दिस साइड्स. ओके, यू कैन टॉक रेक्टेंगल इज ऑल्सो इरेगुलर. क्यों बोलिए, रेक्टेंगल भी ऑल्सो इरेगुलर है. क्यों, इसमें देखिए ये सब 90 डिग्री है, लेकिन सारे साइड्स बराबर नहीं है. इसमें देखिए ये बराबर है और ये बराबर है. मीन्स यदि हम लोग बात करेंगे ए बी सी डी, सो इसमें देखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू ए डी. सो ये रेगुलर पॉलीगन में नहीं है. लाइक रोहम्बस, उसका सारा साइड्स बराबर होता है लेकिन एंगल बराबर नहीं होता है. सो दैट इज हाउ टू आइडेंटिफाई द रेगुलर पॉलीगन्स. इसमें हम लोग साइड्स, आई एम जस्ट सेइंग साइड सब बराबर है और इसका एंगल भी सब बराबर है. दैट इज 120 डिग्री. ओके, सो दैट इज आवर हो गया रेगुलर पॉलीगन का इरेगुलर पॉलीगन. चलिए नेक्स्ट में हम लोग कैसे एंगल निकालेंगे. सो इस बहुत ही सिंपल है. सो डियर स्टूडेंट, चलिए अभी हम नेक्स्ट इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे पॉलीगन में. सो लेट्स से सिंपल एग्जांपल लेते हैं ट्रायंगल, जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ऐसे. सो लेट्स सी ट्रायंगल ये है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये भी हमारा एक पॉलीगन है, ए बी सी. ओके, ए बी सी एक ट्रायंगल है. अभी इसका इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल. सो एक्सटीरियर निकालने के लिए वी हैव टू एक्सटेंड द साइड. सो लेट्स सी आई एम एक्सटेंडिंग बी सी, ये एक्सटेंड कर रहे हैं. लेट्स सी एक्सटेंड टू ई. सो ये एंगल होगा हमारा एक्सटीरियर, वेयर ए हो गया इंटीरियर. मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एंगल इसमें ए सी वी क्या हो गया, हमारा इंटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल. ओके, एंड इसमें ए सी ई क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल. सो एंगल ए सी ई क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल. सो एक्सटीरियर मतलब कि ऐसा मतलब जो इनसाइड बॉन्डेड के अंदर में जो बनेगा किसी वर्टिसेस पे, वो हमारा हो जाएगा इंटीरियर. जो बाहर बनेगा दैट इज एक्सटीरियर. सेम यदि हम लोग रेगुलर रेट से हम टेक अदर एग्जांपल, रेगुलर हेक्सागोन यदि हम लोग ड्रॉ करते हैं, ए बी सी डी ई एफ, हमारा ये क्या है, दिस इज लेट्स सी रेगुलर हेक्सागोन है. ओके, अभी हम लोग को
इसमें एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल। सो बहुत ही आसान है, सेम जैसे हम इसमें फॉलो किए थे, सेम इसमें कोई भी एक साइड को लेट सी बढ़ाइए, जैसे हम एक्सटेंडिंग ए बी इधर में। सो ये जो एंगल होगा इनसाइड में जो बॉन्डेड होगा, मतलब एंगल ए वी सी। सो एंगल ए वी सी दैट इज हो जाएगा हमारा इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। और ये जो होगा हमारा लेट्स ए वी सी, सो एंगल के वी सी क्या हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। अंडरस्टूड। दूसरा साइड भी आप बढ़ा सकते हैं, यू कैन एक्सटेंड एनी अदर साइड, लाइक लेट्स सी आई एम एक्सटेंडिंग दिस वन। सो इसको यदि एक्सटेंड किया, सो ये हमारा इंटीरियर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एक्सटीरियर। ओके, नाउ नेक्स्ट ये दोनों में यदि एक्सटीरियर और इंटीरियर के दोनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इसमें भी देखिए दोनों का 180 डिग्री किसी वर्टिसेस पे। ओके, अभी नेक्स्ट में क्वेश्चन ये है कि हम लोग ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल से, जैसे ट्रायंगल का ऑल सम ऑफ द ऑल 4 एंगल 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री होता है। लेकिन यदि एन साइड रहेगा हमारा रेगुलर पॉलीगॉन्स का, तो कितना टोटल एक्सटीरियर एंगल होगा, सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा, ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल है कितना होगा। चलिए उसको हम लोग समझते हैं। Discuss what the interior angle and exterior angle और उसका कितना वैल्यू होगा। So we'll discuss for regular polygons and we'll discuss what the convex only. So I have taken the 5 side. So sum of all interior angle का मतलब क्या हुआ, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। सो दैट इज कितना सभी का समेशन होगा। सो इसको समझने के लिए इसका एंगल बाइसेक्टर लेंगे। सो लेट्स सी आई एम टेकिंग एंगल बाइसेक्टर हियर एंड इसका एंगल बाइसेक्टर ये मीट होगा। ये सारे को हम लोग ऐसा मिला देंगे। सो देखिए अभी इसमें कितना ट्रायंगल हो गया। सो 1 2 3 4 5। सो 5 ट्रायंगल है। सो ऑल एंगल का सम कितना होगा, एक ट्रायंगल का 180। सो 5, सो दैट इज 5 ट्रायंगल हो गया, 5 इंटू 180 डिग्री। ओके, एंड ये सेंटर में देखिए, सेंटर ऐसे ओ, यहां पे सारे एंगल का सम भी नो, किसी एक पॉइंट पे यदि कितने हो, इफ यू मेक 4 5 6 वट एवर एंगल, सम ऑफ द ऑल एंगल्स का कितना होता है 360 डिग्री। सो इधर में 360 मीन्स इट मीन्स वी हैव टू माइनस इट 360 डिग्री। सो इधर में कितना 360 डिग्री माइनस करें। सो दिस इज अ सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स। ओके, अभी देखिए इसमें इफ यू गो फॉर द रेगुलर हेक्सागन, तो इसमें सेम वे में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। सो एक ऐसा, ये ऐसा। ओके, सो दैट इज ओ। ओके, सो इसमें देखिए कितने ट्रायंगल बन गए, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो इसमें यदि हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सो कितना, इसमें देखिए कितना ट्रायंगल है 6। सो 6 इंटू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री, ये इतना हो गया सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल। इस बेसिस से हम लोग ये समझे, यदि 5 है तो 5 इंटू 180 माइनस 360, 6 है तो 6 इंटू 180 माइनस 360। यदि एन साइड रहेगा तब, सो यदि इन साइड रहा तब कितना हो गया, इन साइड्स कितना हो जाएगा, देखिए 6 के जगह कितना हो जाएगा, n इंटू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री। सो दिस इज अ फॉर्मूला। इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इफ यू टेक आउट द 90 डिग्री हियर आउट साइड, सो 90 डिग्री आई एम टेकिंग आउट 90 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 4। ओके, सो दिस इज अ फॉर्मूला
2n-4 into right angle or 90 degree. Okay, so we can conclude here sum of all interior angle जिसका n साइड है ये फार्मूला आया. सो फार्मूला यू अंडरस्टूड हाउ इट इज ड्राइव. सो इसका टोटल एंगल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 900 माइनस 360 डिग्री. सो ये कितना हो जाएगा 900 360 डिग्री 540 हेक्सागन का. सो ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 6. ओके, सो दैट इज 1080 माइनस 360. सो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज 720 डिग्री. सो पेंटागन का 540, रेगुलर हेक्सागन का टोटल एंगल सम ऑफ कितना 720. और यदि एन साइड है तो कितना फॉर्मूला हो गया 2n-4 इंटू 90 डिग्री. सो दैट इज अवर इंटीरियर एंगल. अभी एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे कितना हो जाएगा. सो लेट्स सी, विल टॉक अबाउट द एक्सटीरियर एंगल एंड जस्ट नाउ वी ड्राइव सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल्स का. ये होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री. इसमें से 2 बाहर करेंगे तो n-2 इंटू 180 डिग्री. सो ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा. सो ईच इंटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा. वी हैव टू डिवाइड बिकॉज ऑल एंगल्स आर सेम. सो हमको डिवाइड करने को पड़ेगा n से. सो n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n. सो ये हम लोग को समझिए कि दिस द फॉर्मूला ऑफ इंटीरियर एंगल्स. ओके, नाउ हम लोग एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे. सो एक्सटीरियर एंगल के लिए लेट्स सी आई एम ड्रॉइंग अंडरस्टैंड करने के लिए. लेट्स सी आई एम ड्रॉइंग द अभी एक्सटीरियर एंगल्स की बात करेंगे. सो एक्सटीरियर एंगल्स आई एम जस्ट जनरलाइजिंग फॉर द एंड साइड्स. एंड साइड्स का यदि रेगुलर पॉलीगॉन्स है तो उसकी बात कर रहे हैं इन साइड्स का. सो लेट्स सी आई एम एक्सटेंडिंग साइड ए बी. आप कोई भी साइड्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, सी डी को, ई एफ को. सो लेट्स सी दिस इज अ जी. सो सी वी जी क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल है. सी एंगल सी वी जी क्या है एक्सटीरियर एंगल. ओके, इसी का वैल्यू निकालने का है. सो आई एम जस्ट जनरलाइजिंग हियर. आई एम टेकिंग द रेगुलर हेक्सागन बट आई एम जनरलाइजिंग दिस वन. सो ये एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए वी नो दिस एंगल प्लस दिस एंगल. सो यू कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री. ओके, सो यदि एंगल 1 निकालने का है तो एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल 2. सो लाइक इधर में आई एम जस्ट शॉर्टकट आई एम राइटिंग. सो एंगल 1 यदि निकालने का है सो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 2. ओके, नाउ वी नो आई एम जनरलाइजिंग फॉर द एन साइड्स. तो एन साइड्स के लिए हम लोग क्या है ईच इंटीरियर एंगल कितना होता है दिस वैल्यू. सो इधर में हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री. ठीक है, माइनस इसमें कीजिए n-2 180 डिग्री डिवाइड बाई n. सो ये हमारा क्या हो जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल. सो वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स यू कैन से एक्सटीरियर एंगल 1 एक एंगल का वैल्यू. सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए कितना हो जाएगा. जस्ट सिंप्लीफाई इट 180 डिग्री माइनस इसमें देखिए इसको आई एम जस्ट सिंप्लीफाई इट. सो कितना हो जाएगा इसको साइड लेंगे तो n इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n हम कर रहे हैं माइनस ये प्लस में हो जाएगा कितना 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n. ओके, नाउ दिस जस्ट कैंसिल. ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n. ये कैंसिल हो गया. सो कितना हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n. सो हम लोग ये बोल सकते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू हो गया ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई n. सो लाइक यदि हम लोग रेगुलर हेक्सागन की बात करेंगे
तो 360 डिवाइड बाई 6, सो कितना हो 360 डिवाइड बाई 6 कीजिए 6, सो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। सो दैट इज अवर ईच एक्सटीरियर एंगल्स। एंड टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, यदि हम लोग टोटल की बात करेंगे, सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल तो कितना होगा, देखिए सम ऑफ, आई एम जस्ट अलग अलग, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा, ईच का आएगा 360 डिवाइडेड बाई n, एंड नंबर ऑफ साइड्स टोटल कितना है n, सो इसका मतलब 360 डिवाइडेड बाई n प्लस 3 से लाइक 6 रहेगा, तो 6 हमारा ये n है, तो n, सो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सिंपली ये बोल सकते हैं। ओके, होपफुली यू अंडरस्टूड। चलिए इसको हम लोग समराइज कर देते हैं। लेट्स सी द सिंप्लीफाइड फॉर्म में, आई विल जस्ट राइट इट हियर। सो आई एम जस्ट रब इट एंड फाइनलाइज इट। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए कितना, अभी जस्ट वी हैव डिराइव इट 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, ओके, एंड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, एंगल्स 360 डिग्री, ओके, डिवाइड बाई n, 360 डिग्री एक ये थे ना n, so that is a 360 degree. Okay, so this is a formula for exterior angles का। So hopefully you understood। चलिए इसी को हम लोग कुछ एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं, आपको थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आ। चलिए प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। सो रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है, उसमें देखिए क्या क्या मेजर करने का है, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो एक्सटीरियर एंगल इसमें कौन सा है, लाइक CVG, या इधर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, सो दिस एंगल विल बिकम एक्सटीरियर एंगल। सो ये कितना होगा, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स। तो इधर में नंबर ऑफ साइड कितना है, n इक्वल टू 6 है, बिकॉज हेक्सागन है। सो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, कट कीजिए कितना, दिस इज 60 से 6 इंटू 6 36, सो 60 हो जाएगा, ये 60 डिग्री, मीन्स ये 60 डिग्री हो गया। ओके, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री। सो ईच इंटीरियर डिग्री कितना हो जाएगा, यू कैन से 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 120 डिग्री। ओके, नेक्स्ट में है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ये रेगुलर हेक्सागन है, इसीलिए सारा एंगल बराबर होगा, मीन्स 120 120, सो इंटू नंबर ऑफ साइड, सो 120 इंटू नंबर ऑफ साइड, n इक्वल टू कितना है 6, सो दैट वी हैव टू पुट इट n इक्वल टू 6, सो कितना हो जाएगा 720 डिग्री। सो वेरी इजी। नेक्स्ट में देखिए ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब नंबर ऑफ साइड कितना हो गया, n इक्वल टू 8। सो नाउ सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल। चलिए अभी हम लोग इसको दूसरे फॉर्मूला से करते हैं। शो आंसर्स either use this method or this, it will same. So we know the sum of the all interior angles क्या होता है, 2n minus 4 into 90 डिग्री। ओके, सो n कितना है हमारा 8 है, सो 2 into 8 minus 4 into 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 16, 16 में से 4 गया, सो हो गया 12 into 90 डिग्री, सो ये कितना हो जाएगा 12 into 9 108, सो कितना हो गया 1080 डिग्री, सम ऑफ द ऑल। ओके, नेक्स्ट में ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल का मतलब सभी का सम इतना हो गया, मीन्स वी हैव टू डिवाइड, सो 108 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 8, सो 8 से डिवाइड करेंगे, सो कट कीजिए कितना आ जाएगा ये 8, सो 1 2 8 2 होगा 28 मीन्स 8, सो 8 3
24 8 इंटू 5 40, सो 135 आएगा, सो 135 डिग्री। ओके, सो ईच कितना हो जाएगा इधर में 135 डिग्री। अभी हम लोग नेक्स्ट बोल रहा है ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 135, सो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इजिली यू कैन कैलकुलेट इट, दिस वन इज 45, सो 45 डिग्री, 45 डिग्री। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं पॉलीगॉन्स पे। द एंगल्स क्या दिया हुआ, एंगल्स ऑफ पेंटागन्स आर x डिग्री, x प्लस 20, x प्लस 40, x प्लस 60 एंड x प्लस 80, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पेंटागन। सो वी नो द पेंटागन का ऑल सम ऑफ द ऑल एंगल कितना होता है, लेट्स सी 2n, फॉर्मूला क्या है 2n माइनस 4 इंटू 90, ये रेगुलर पॉलीगॉन का भी है प्लस कन्वेक्स पॉलीगॉन का सेम ही है। सो n इक्वल टू 5, सो 5 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 इंटू 90, सो दिस 6 इंटू 90 540 डिग्री होगा। सो सम हम लोग सारे एंगल का सम निकालेंगे कितना, x प्लस 20 प्लस x प्लस 40 प्लस x प्लस 60 प्लस x प्लस 80, ये कितना होगा 540 डिग्री। ओके, अब इसको देखिए x 1 2 3 4 5, सो ये 5x हो गया प्लस ये इसको ऐड कीजिए 20 40 60 60 60 120 120 80 200, सो 200 इक्वल टू 540 होगा, 540। सो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस साइड में हम लोग करेंगे तो कितना 340, दैट इज 340, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाई 5, सो 5 से कट कीजिए 6 8, सो 68 डिग्री। सो 68 डिग्री आएगा, इसमें x का वैल्यू 60 मीन्स यही स्मॉलेस्ट एंगल है, तो कितना हो जाएगा, आंसर इज बी 68। ओके, सो आंसर इज बी। यदि हमको सबसे लार्जेस्ट एंगल निकालने का होता तो कितना होता है 68 प्लस 80 डिग्री। ओके, सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट में देखिए रेगुलर पॉलीगन, ईच इंटीरियर एंगल इज थ्राइस ऑफ एक्सटीरियर एंगल, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। सो सिंपल, इसमें देखिए एक्सटीरियर एंगल का 3 गुना है आपका इंटीरियर एंगल। सो लेट्स सी द एक्सटीरियर एंगल इज x, सो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 3x होगा। एंड वी नो सम ऑफ द इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जो होता है कितना होता है इक्वल टू 180 डिग्री। ये सारे पॉलीगॉन है, ट्रायंगल से लेके ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन जो भी है ऐसा समझ सकते हैं। आई एम जस्ट सिंपली आई एम ड्राइंग वन ट्रायंगल। सो ये आपका एक्सटीरियर हो गया, ये इंटीरियर हो गया, ये दोनों का सम 180 डिग्री। दैट्स वैल्यू फॉर पेंटागन वी हैव ऑलरेडी स्टडी। सो इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया 4x इक्वल टू 180। सो x कितना हो जाएगा इसमें, x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 4, कट कीजिए 4 6 40, सो 5, सो 45 डिग्री। सो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। सो अभी हम लोग नंबर ऑफ साइड्स निकालने का है। सो नंबर ऑफ साइड्स वी नो ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है कितना अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, दिस इज वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। और ये कितना हो गया हमारा इक्वल टू 45। ओके, सो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं n कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 45। सो कट कीजिए इसको, 9 से कट कीजिए 9 5, ये हो जाएगा 40। सो 5 से 8। सो नंबर ऑफ साइड कितना हो गया 8। सो आंसर इज बी। वेरी सिंपल, ओनली यू हैव टू यूज द बेसिक कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव कवर्ड। सो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस पॉलीगन। यदि अगर इस लेक्चर में आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल रिप्लाई बैक। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए
और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैथमेटिक्स पे नए नए वीडियो मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।